आप वेट लॉस करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करें? अगर आप ये सर्च करते हैं तो आपको ढेरों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत सी चीज़ें कर चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर चुके हैं, डाइटिंग कर चुके हैं, जिम जा चुके हैं, उसके बावजूद अगर आप अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं तो उसके क्या रीजंस हैं? जितना कि वेट लॉस करने के लिए कोई स्टेप लेना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है अगर आप कुछ कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको क्यों नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न जानना आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को पूरा नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते और आपको किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके रीज़न तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप सबके साथ एक बहुत बड़ा और जो सबसे कॉमन रीज़न है वो यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ, और अगर आप उसे जान लोगे और उसे समझ जाओगे तो आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम नैन्सी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइटिंग की। जैसे कि हर कोई जब भी वेट लॉस करने की बात आती है, सबसे पहले वो अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू करते हैं। और अगर आपको अपनी डाइट के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप कम खाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में आपको नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं और इसका आपकी जो हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो डाइट में लोग गलती ये करते हैं कि वो बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो जितना कम खाएंगे उतना ही उनका वेट लॉस होने में उनको फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कम नहीं खाना है, आपको सही खाना है। आपको अपने दिन भर की कैलोरीज काउंट करनी है। और ये आप कैसे करें? देखिए, आप जो भी कुछ खाते हैं, आपके पास इतनी फैसिलिटी है कि आप उसे गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, कितना कार्ब्स है या कितने प्रोटीन हैं। तो अगर आप एक वुमेन हैं तो आपको शायद पता हो या नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ कि आपको 2000 कैलोरीज चाहिए होती हैं पूरे दिन में अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। और अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आपको डेफिशिएंसी में जाना होगा, मतलब आपको 500 कैलोरी कम लेनी होगी। इट मीन्स कि आपको 1500 कैलोरी पूरे दिन में लेनी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी खाना आप खा रहे हैं पूरे दिन में, सुबह से लेकर शाम तक, उसमें टोटल 1500 कैलोरीज हों। लेकिन एक और बात का ध्यान रखिए कि अगर आप इससे भी ज़्यादा कम करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपको वीकनेस फील होने लग जाए। तो आपको धीरे धीरे स्टेप्स लेने हैं। आपको सिर्फ 500 कैलोरीज ही कम करनी है। और आपको स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होगी कि आपको हर चीज़ देख देख कर खानी पड़ रही है, आपको हर चीज़ सर्च करनी पड़ रही है, उसके बारे में आपको जानना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट होने लगेगी और अपने आप ही आप अपनी डाइट के साथ डिसिप्लिन में आ जाओगे। इस तरह से आप एक स्मार्ट डाइट फॉलो कर पाओगे। ये तो बात रही फीमेल्स की। अब मैं बात करती हूँ मेल में कि कितनी कैलोरीज उन्हें चाहिए होती है अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। तो उन्हें अपने वेट को मेंटेन करने के लिए 2500 कैलोरीज चाहिए होती हैं। लेकिन अगर वो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो उन्हें भी 500 कैलोरीज कम कंज्यूम करनी होगी। और आप अगर लंबे समय तक इसे फॉलो करते हैं तो आप 1 पाउंड पर वीक में कम कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आज से ही आपको ये डिसाइड करना है कि आपको खाने में क्या क्या खाना है और वो फूड आपको कितनी कैलोरी दे रहा है। जाहिर सी बात है, इसके अंदर आपको तला हुआ या जंक फूड इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। आपको हेल्दी ईटिंग करनी है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको कितना खाना है और कैसे खाना है, तो इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका धीरे धीरे वेट कम होने लगेगा और आपको कोई एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हेल्दी तरीके से ही अपना वेट लॉस कर पाओगे। सो आई होप फ्रेंड आप इस चीज़ पर अपना ध्यान दोगे। और अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो मेरी बहुत सारी वेट लॉस एक्सरसाइज वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको कई तरह की एक्सरसाइज मिलेंगी जिन्हें आप अपने घर पर इजीली कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।